हमारे श्रद्धेय सम्माननीय और एक तरह से कहा जाए गांधी के उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री विनोबा, उनका 125वां वर्ष मनाया जा रहा है इस साल। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारी सेवाग्राम की पूरी टीम को, पूरे के पूरे उनके साथियों को, हमारे जो अभी भी प्रकाशित कर रहे हैं, विशेष रूप से जो प्रकाशित होती है मैत्री, उसको प्रकाशित करते रहने वाले, निरंतर उसका प्रकाशन जारी रखने वाले सभी स्वयंसेवक। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का विचार और विनोबा का विचार एक ही था, लगभग एक पूर्णतः धर्म के क्षेत्र में आए और धर्म क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी स्वयंसेवकों को सक्रिय किया, और एक पूरी तरह से समाज क्षेत्र में आए भूदान के माध्यम से और अन्य सक्रिय प्रेरणाओं के माध्यम से। उन्होंने जो काम किया वो उस समय बहुत अनिवार्य था। लगभग एक साथ ही दोनों रहे हैं, एक साथ ही। मेरे गुरुदेव हरिद्वार आए 1971 में। उससे पहले उन्होंने बहुत भ्रमण किया पूरा देश का, और जगह जगह उन्होंने 1 कुंडी यज्ञ, 5 कुंडी यज्ञ, 11 कुंडी यज्ञ, 21 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी यज्ञ, ऐसे इनके माध्यम से, गायत्री और यज्ञ के माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर भी जहाँ समय मिलता है वो विनोबा से मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि विनोबा और परम पूज्य आचार्य जी दोनों एक समय में एक साथ कितने सक्रिय रहे। इससे मैं समझता हूँ कि गांधी जी के बाद का जो भारत है वो संभल सका। आध्यात्मिक स्वरूप जो है वो पूरा के पूरा जो बना वो केवल एक ही वजह से बना कि ये 2 संत, बड़े बड़े संत, राष्ट्र संत इस दिशा में सक्रिय थे। मैंने MBBS MD किया, उसके बाद फिर मैं सीधा यहीं आ गया परम पूज्य गुरुदेव के पास। मैं 1977 में आया शांति कुंज, और शांति कुंज को मैं ऐसा मानता हूँ कि सेवाग्राम और शांति कुंज दोनों एक सहयोगी आश्रम हैं एक दूसरे के। मैं खुद भी होके आया हूँ सेवाग्राम, और वहाँ मैंने ध्यान भी किया है बैठ करके ध्यान कुटीर में। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ की चिंतन शैली, यहाँ की चिंतन शैली दोनों लगभग एक जैसी हैं। इसलिए विनोबा के काम को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यह क्लास लेते हैं तो जो प्रश्नोपनिषद आता है हमारी मैत्री में, वही प्रश्नोपनिषद की शैली में ही हम लोग बढ़ाते हैं। पूरा प्रश्न पूछते हैं, और वो लोग प्रश्न पूछते हैं, हमारे यहाँ जो अधिकारी रहते हैं विद्वान, वो लोग प्रश्नों का जवाब देते हैं। लोक सेवा और विचार क्रांति ये हमारा क्षेत्र है, और यही क्षेत्र लगभग विनोबा का भी था। विनोबा के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरुदेव के 100 वर्ष पूरे हो गए 2011 में, और अब थोड़े दिन बाद उनके भी 125 वर्ष का समय आएगा। लगभग समकालीन रहे दोनों। थोड़े हमारे गुरुदेव उनसे एज में थोड़े छोटे थे बस, पर दोनों के दोनों जो हैं एक साथ उन्होंने जो क्रांतिकारी चिंतन दिया, उस क्रांतिकारी चिंतन ने बहुत बड़ा काम किया कि एक लोगों को दिशा मिली, लोगों को आध्यात्मिक चिंतन मिला। मुझे एक बात याद आती है कि शराब नशाबंदी के बारे में हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जगह जगह जाके हम नशाबंदी कराते हैं। एक बात जो उन्होंने कही विनोबा ने, सरकार को जहाँ शराब से 1 रुपया मिलता है, वहाँ गरीब के, जनता के कम से कम 4 रुपये लूटे जाते हैं। इससे ज़्यादा जाता होगा। गरीबी मिटाने के लिए और स्त्री शक्ति के विकास के लिए ये बहुत बढ़िया लाइन है। गरीबी मिटाने के लिए और स्त्री शक्ति के विकास के लिए शराब मुक्ति ज़रूरी है। ऐसे और अनेक पहलू हैं शराबबंदी के। मैं समझता हूँ कि शराबबंदी के क्षेत्र से लेकर भूदान का क्षेत्र, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी भूमि दान दी, और उस भूमि को फॉलो अप नहीं हो पाया पूरी तरह से प्रॉपर। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था ये। मामा जी ने मेरे बेटे को, एक जो बालक के रूप में था, उसको सही समय पे मार्गदर्शन दिया।
और मैं ऐसा समझता हूँ कि वो मार्गदर्शन समय पे मिल गया, इसलिए उसका विकास बहुत अच्छा हुआ। आज वो 45 साल का है और 2020 में इस समय वो लीड कर रहा है पूरी की पूरी हमारी यूनिवर्सिटी की जो फौज है उसको। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम उसने किए अपने हाथ में। स्पेशली जो ग्रामीण स्तर के जो सेवा कार्य थे जो हमारे विनोबा ने चालू किए थे, उन विनोबा के कामों को उसने आगे बढ़ाया। मैं इस समय 70 साल का हूँ, तो मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, पर जहाँ जाता हूँ प्रेरणा देता हूँ, वही प्रेरणा देता हूँ जो कि विनोबा ने दी। विनोबा ने जो काम किया वो सबसे बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम ये था कि भारतीय लोकमत, भारतीय संस्कृति, भारतीय आबोहवा, इनके लिए क्या ज़रूरी है, इस पर उन्होंने काम किया। और इस पे जो काम किया उन्होंने, उसमें संस्कृति के लिए जो विकास के लिए काम किया, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम था। एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, गीता का जो स्थित प्रज्ञ दर्शन वाला जो लेखन है विनोबा का, वो अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ हर एक को महत्वपूर्ण मान करके पढ़ने के लिए कहता हूँ, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसको बड़ा महत्वपूर्ण बताया और सभी को कहा कि अनिवार्य है, हर कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य है। तो हम लोग, हमारी विचारधारा और विनोबा की विचारधारा दोनों लगभग एक जैसे ही है, समान है। और मैं समझता हूँ कि यदि हम एक साथ चलें तो विनोबा के मार्गदर्शन में, हमारे आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों एक ही समान थे, एक ही विचारधारा के थे। एक गांधीवादी विचारधारा के, आचार्य श्री भी गांधीवादी विचारधारा के। दोनों के दोनों एक प्रकार से उन्होंने अपनी कोई सेना नहीं खड़ी की। हमारे गुरुदेव ने युग निर्माण सेना खड़ी की और युग निर्माण के लिए न जाने कितने प्रकार के आंदोलन चलाए। शतसूत्र युग निर्माण योजना, 100 सूत्र थे उसके, और 100 सूत्रों में से कई सूत्र ऐसे हैं जो विनोबा के दिए हुए हैं। इसलिए विनोबा और आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी दोनों एक साथ ही एक प्रकार से एक समय में रहे और बहुत बड़ा काम किया। मैं ऐसा समझता हूँ कि उनको इस 125वें वर्ष में श्रद्धांजलि देना बहुत बड़ा काम है। न केवल काम है, बल्कि हमको इस काम को जीवन जन धरातल पर उतारना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा इन सभी से कि आज अगर किसी को मार्गदर्शन चाहिए तो हमें विनोबा को पढ़ना चाहिए, विनोबा को सब समझना चाहिए। विनोबा की जो जितनी टिप्पणियाँ हैं गीता पर, और एक प्रकार से गीता को गीता ही कहते थे वो, गीता माँ, गीता उनकी ताई थी, माँ थी, और माँ ही नहीं थी बल्कि वो एक प्रकार से गीता का दूध पीते थे। दुग्ध एक प्रकार से अमृत किस पान किस तरह से उन्होंने किया, दुग्धपान, और गीता उन्होंने हर व्यक्ति को के मुंह पे चढ़ा दी। बहनों के माध्यम से पूरा आश्रम का संचालन पवनार का चलता है और बहुत बढ़िया चलता है। मैं होके आया, वहाँ रहा भी और मैंने देखा भी अपने उससे कि बहुत बढ़िया संचालन हमारी बहनें चला रही हैं। विशेष रूप से जिन बहनों के नाम मुझे याद हैं, मैं जिनको मैं बोल सकता हूँ, वो हैं हमारी बहनें देवी, शीला, कंचन संपादन मंडल संभालती हैं, और मैत्री का ब्रह्म विद्या मंदिर पवनार का काम जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। ज्योत्सना बहन संभाल रही हैं संपर्क को। ये काम ऐसा है, किसी संगठन को खड़ा कर देना आसान है पर उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। तो समर्पित बहनें जिन्होंने किसी तरह की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, बस केवल एक ही जिम्मेदारी ली कि हम बाबा का काम करेंगे, बाबा के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसके लिए सब बहनों को बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि विनोबा के कार्य को शाश्वत बनाएं, निरंतरता की ओर ले जाएं और आगे बढ़ाएं। मैं सतत इस काम को आगे बढ़ाता रहता हूँ और इसको अपने लेक्चर में शामिल करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में मेरे से जितना भी संभव हो सकेगा मैं फैलाने की कोशिश करूँगा इनके काम को। मैं भावपूर्ण श्रद्धा से विनोबा को नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखें, अमर रखें।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।